नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रोजगार भाई धर्मेंद्र पर। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 1, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न नंबर 3, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 4, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई। प्रश्न नंबर 5, सूर्योदय का देश नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है 8 मार्च। प्रश्न नंबर 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। प्रश्न नंबर 8, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल राज्य का। प्रश्न नंबर 9, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में। इससे पहले कोलकाता थी भारत की राजधानी। प्रश्न नंबर 10, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। प्रश्न नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? इसका आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मयूर। प्रश्न नंबर 13, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। प्रश्न नंबर 14, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। प्रश्न नंबर 15, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। प्रश्न नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। प्रश्न नंबर 17, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका आंसर है हॉकी। प्रश्न नंबर 18, भारत में राष्ट्रीय झंडा की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात कितना होता है? इसका आंसर है 3:2। प्रश्न नंबर 19, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? इसका आंसर रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न नंबर 20, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। प्रश्न नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न नंबर 22, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न नंबर 23, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। प्रश्न नंबर 25, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल ने। प्रश्न नंबर 26, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका आंसर हृदय से। प्रश्न नंबर 27, मानव शरीर की क्रिया ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? इसका आंसर पीयूष ग्रंथि को। प्रश्न नंबर 28, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका आंसर है हीरा। प्रश्न नंबर 29, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? इसका आंसर है तांबा। प्रश्न नंबर 30, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? इसका आंसर है काला। प्रश्न नंबर 31, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। प्रश्न नंबर 32, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? इसका आंसर है राजघाट। प्रश्न नंबर 33, भारत में पहली रेलवे कहाँ से कहाँ तक चली? इसका आंसर मुंबई से थाने के बीच, जिसकी लंबाई 34 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 34,
भारत में पहली बार मेट्रो रेलवे सेवा किस नगर से प्रारंभ की गई? इसका आंसर है कोलकाता से। प्रश्न नंबर 35। भारत में रेलवे का प्रारंभ किस सन में हुआ? इसका आंसर 1853 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 36। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? इसका आंसर राकेश शर्मा, जिसने अंतरिक्ष में 1984 ईस्वी में अपना कदम रखा था। प्रश्न नंबर 37। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचित्रा कल्पाणी, जो उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 38। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवंत दयाल शर्मा। प्रश्न नंबर 39। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। प्रश्न नंबर 40। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। प्रश्न नंबर 41। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। प्रश्न नंबर 42। उस समय का संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश सदस्य हैं वर्तमान समय में। प्रश्न नंबर 43। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? इसका आंसर 15, जिसमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। प्रश्न नंबर 44। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य होते हैं? इसका आंसर 5 सदस्य, जबकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें सर्वाधिक समय तक जापान जापान ने प्रतिनिधित्व किया गया है। प्रश्न नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है द हेग, नीदरलैंड में। प्रश्न नंबर 46। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 47। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? इसका आंसर अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 48। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? इसका आंसर है 2 वर्ष के लिए। प्रश्न नंबर 49। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना? इसका आंसर दक्षिणी सूडान। प्रश्न नंबर 50। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? इसका आंसर है विटामिन के की कमी से। प्रश्न नंबर 51। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 14 सितंबर को। प्रश्न नंबर 52। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया? इसका आंसर अनुच्छेद 343 के द्वारा। प्रश्न नंबर 53। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। प्रश्न नंबर 54। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? इसका आंसर है 4 वर्ष बाद। प्रश्न नंबर 55। सन 2020 में ओलंपिक का प्रथम स्थान किसका था? इसका आंसर टोक्यो, जापान। प्रश्न नंबर 56। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 57। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुराही नस्ल की। प्रश्न नंबर 58। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव या गुरुग्राम में, जो हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने। प्रश्न नंबर 60। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है?
44,212 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 61, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन है? पंडित भगवंत दास शर्मा। प्रश्न नंबर 62, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? इसका आंसर चीन की। प्रश्न नंबर 63, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? इसका आंसर है तूफान का। प्रश्न नंबर 64, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? इसका आंसर थार का मरुस्थल। प्रश्न नंबर 65, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? इसका आंसर असम। ये गलत लिखा हुआ है, असम। प्रश्न नंबर 66, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी दिशाओं में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। प्रश्न नंबर 67, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इसका नाम है क्षिप्रा नदी पर। उज्जैन में कुंभ का मेला भी आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। प्रश्न नंबर 69, गोबर गैस के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मेथेन। प्रश्न नंबर 70, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न नंबर 71, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष तक की अवधि के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 72, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर लेना। प्रश्न नंबर 73, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दूध मेखला। प्रश्न नंबर 74, तुलसी तुलसीदास संस्कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। प्रश्न नंबर 75, हरियाणा के राजकीय कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस को कहा जाता है हरियाणा का राजकीय कवि। प्रश्न नंबर 76, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? इसका आंसर है एथेंस, जो 1896 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 77, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं? इसका आंसर है हॉकी। प्रश्न नंबर 78, भारत के आखिरी बार हॉकी के में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? इसका आंसर है 1980 में जीता था, मॉस्को में, जो रूस में स्थित है। प्रश्न नंबर 79, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया, बिहार में। प्रश्न नंबर 80, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न नंबर 81, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। प्रश्न नंबर 82, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 83, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में, जबकि सबसे आखिरी में गुजरात में निकलता है सूर्योदय। प्रश्न नंबर 84, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? इसका आंसर मधुमेह के रोग में। प्रश्न नंबर 85, बिहू किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका आंसर असम। प्रश्न नंबर 86, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? इसका आंसर विटामिन सी।
प्रश्न नंबर 87, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंग। प्रश्न नंबर 88, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 90, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 91, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। प्रश्न नंबर 92, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। प्रश्न नंबर 93, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका आंसर पंजाब। प्रश्न नंबर 94, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोंगी बेयर्ड ने। प्रश्न नंबर 95, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? इसका आंसर रजिया सुल्तान, जिसने 1236 से 1240 तक शासन किया था। प्रश्न नंबर 96, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका आंसर गलफड़ों की सहायता से। प्रश्न नंबर 97, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 98, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? इसका आंसर 1919 ईस्वी में अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। प्रश्न 99, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद। प्रश्न नंबर 100, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। प्रश्न नंबर 101, सांडस की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। प्रश्न नंबर 102, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? इसका आंसर मंगल पांडे ने। प्रश्न नंबर 103, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जिसने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला था। प्रश्न नंबर 104, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? इसका आंसर संतोष यादव। प्रश्न नंबर 105, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। प्रश्न नंबर 106, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। प्रश्न नंबर 107, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न नंबर 108, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में धर्म सम्मेलन में भी भाषण दिया था। इसके बाद उसे तूफानी एवं हिंदू भी कहा जाता है स्वामी विवेकानंद को। प्रश्न नंबर 109, वास्को डी गामा भारत कब आया? इसका आंसर है 1498 ईस्वी में। तथा वीडियो का अंतिम प्रश्न, वास्को डी गामा कहाँ पर रहने वाला था? कहाँ का रहने वाला था? इसका आंसर पुर्तगाल का। प्रश्न नंबर 111, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।